So good evening students. Today I am just going to tell you about future tense, है ना। जैसे कि हम लोग वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टेंसेस के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चारों टेंसेस कहने का मीन मेरा कि जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी चार पार्ट हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये होते क्या है? देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जब हम बात करते हैं आने वाले समय की कि ऐसा करूँगा या ऐसा होगा या करेंगे, कहने का मतलब हम उस एक्टिविटी के बारे में बताएंगे जो हम अब अपने आने वाले समय में करेंगे। क्लियर? इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम विल का यूज करेंगे, ठीक है, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और विल सबके लिए सेम होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। क्लियर? जैसे कि मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट संडे को क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। क्लियर है ना? और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। जैसे कि मैं आपको मॉडल्स नेक्स्ट कल से मॉडल्स पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू मॉडल्स फ्रॉम टुमारो, तो कल से मॉडल पढ़ाऊंगा। क्लियर? और देखिए ऐसे कहीं पर भी विल का यूज नहीं करेंगे जहाँ पे अनसर्टेनिटीज हो। जैसे कि रेनिंग में लोग बाग विल का यूज कर लेते हैं, कुछ लोग स्पिरिट्स यूज कर लेते हैं कि इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल रेन टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इट विल रेन टुमारो। तो देखिए इसमें रेनिंग की सर्टेनिटी नहीं है कि रेनिंग होगी भी और नहीं भी होगी, तो यहाँ पे आप विल की जगह पे मे का यूज करें, इट मे रेन टुमारो। क्लियर है ना? अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि कल इंडिया मैच जीतेगी, अब इसमें श्योरिटी नहीं है कि इंडिया मैच जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है, पर कल मैच खेलेगी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम जो टीम हो। तो अब जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं हो, 100% श्योरिटी नहीं हो, वहाँ पे आप मे का यूज करें, विल का यूज नहीं करें, है ना। जैसे इंडिया मे विन द मैच टुमारो, है ना, इंडिया विल विन द मैच, पॉसिबिलिटी है कि हाँ जीत सकती है। क्लियर? कि इंडिया विल विन द मैच, कि इंडिया मैच जीतेगी। क्लियर? अब यहाँ पे श्योरिटी नहीं, जीत भी सकती नहीं भी, तो आप मे का यूज करें। क्लियर? जैसे कि हमने बोला कि अब जैसे हम ये तो बताएं कि कल हमारा मतलब जैसे कोई भी आपका रिलेटिव होगा कहीं बाहर से आने वाला है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ कल भोपाल आ रहे हैं, ठीक है, कल भोपाल आएंगे। देखो आ रहे हैं और आएंगे में फर्क है। क्लियर? कल वो भोपाल आ रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और वो कल भोपाल आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ही विल कम टू भोपाल टुमारो। क्लियर? आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, आई विल गो टू मार्केट आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 7 मिनट्स। देखिए फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर के बाद आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 7 आवर्स, after 3 hours, after 10 years, after 4 years, after 2 days, after 3 days। कहने का मतलब जो हमारा कमिंग डेज होंगे, कमिंग जो हमारा टाइम होगा उसको बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है? अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। I will teach you models tomorrow, है ना? We will teach you models tomorrow, they will teach you models tomorrow, he will teach you models tomorrow, she will teach you models tomorrow, it will teach you models tomorrow। सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो टाइम के सेंस में। क्लियर? जैसे कि आई विल अटेंड माय बर्थडेज, आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे नेक्स्ट ईयर, मैं अपना बर्थडे नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करूँगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू बुक, अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक बात करें, बुक की बात करूँ, तो जहाँ पे गागा गिगी का आता है कि करूँगा, करेंगे, जाएंगे, है ना, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। जैसे मैंने बोला मेरी मम्मी 10 मिनट बाद चाय बनाएंगे, माय मदर विल, है ना, बेक टी आफ्टर 10 मिनट्स।
अब इसमें बाद में बताने के लिए हमने आफ्टर का यूज किया है ना। अब जैसे कि एक चीज और बोला कि आई विल बाय अ हाउस, आई विल बाय अ हाउस आफ्टर 10 years इन भोपाल में, 10 साल बाद भोपाल में घर खरीदूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, विल है ना, जैसे कि मैंने बोला विल वैसे एक मॉड्यूल भी होता है, पर यहाँ पर बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके चल रहा है और फ्यूचर बताने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाउस ऑब्जेक्ट हो गया और हमने जो टाइम यूज करा टाइम बताने के लिए आफ्टर 10 years। क्लियर, आफ्टर 10 years, आफ्टर 7 years, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, आफ्टर नेक्स्ट मंथ। क्लियर, पर अब जब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर रहा होऊंगा। जैसे मैंने बोला आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट दिस टाइम टुमारो, कहने का मतलब मैं इस समय पर कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो दिस टाइम, है ना, मैं इस समय पर कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। इट विल बी रेनिंग टुमारो दिस टाइम, कल इस समय पर बारिश हो रही होगी। आई विल बी टीचिंग वॉइस टुमारो दिस टाइम, इस समय पर मैं कल वॉइस पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, इट विल बी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टीम्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, ऑन मंडे, है ना, जो आने वाला मंडे है उसको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मैच खेल रही होगी। ठीक है, और माय फादर विल बी कमिंग टू हाउस, मेरे पापा घर पर आ रहे होंगे। माय मदर विल बी कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, है ना। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, चिल्ड्रन क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्लियर, और सर विल बी टीचिंग, सर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और भी जो भी है, तो विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो वही चीज हैव का यूज होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला आई विल हैव रिटन अ लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिटन अ लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि मैं अगले मंडे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिख चुका होऊंगा, लिख चुका होऊंगा। क्लियर, आई विल हैव टॉट यू लेक्चर, है ना, मैं तुम्हें लेक्चर पढ़ा चुका होऊंगा। आई विल हैव टॉट यू मॉडल्स टुमारो, कल मैं तुम्हें मॉडल्स पढ़ा चुका होऊंगा। इंडिया विल हैव वन द मैच नेक्स्ट संडे, इंडिया नेक्स्ट संडे मैच जीत चुकी होगी। क्लियर, और माय मदर विल हैव कुक्ड, है ना, चाइनीज डिशेस दिस इवनिंग, मेरी मम्मी इस शाम को चाइनीज डिश बना चुकी होंगी। माय सन विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, मेरा सन इन 2 months, मेरा इन 2 महीनों में मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, तो ये विल हैव हो गया। अब विल हैव का वही है कि सब्जेक्ट प्लस विल, है ना। अभी विल यहाँ पर हम ऐसा कैसे ले रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट ले रहे हैं, फ्यूचर मॉडल विल मॉडल भी होता है, पर यहाँ पे विल को हमने लिया है एज अ हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है ना। क्लियर, विल हैव, क्लियर, विल हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माय सन विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, इंडिया विल हैव वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। अब इसमें आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस वही होता है जिसमें फॉर और सिंस का यूज करते हैं, हम इसमें भी यूज करेंगे। कई बुकों में आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस मिलेगा, आपको उसमें, है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस आपको मिलेगा, उसमें आपका सिंस और फॉर का यूज करेंगे। देखिए सिंस और फॉर दोनों का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होता है, पर अगर हम एप्रोप्रिएट की बात करें और बुक के अकॉर्डिंग जाएं, है ना, तो आपको सिंस भी मिलेगा और फॉर भी मिलेगा और फ्रॉम भी मिलेगा। पर अगर एकदम एप्रोप्रिएट की बात हम करें तो सिंस की जगह पे आप यूज करें फ्रॉम। क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। जैसे कि मैंने बोला कि 4 घंटे से बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट,
hours. अब मैंने बोला बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो अभी तक हम क्या यूज करेंगे? Since the children will have been playing cricket since the morning. तो ये भी आप यूज कर सकते हो, पर आप इसकी जगह पे यूज करें, कोशिश करें आप यूज करें from. That children will have been playing cricket from the morning. क्लियर? कहने का मतलब कि सर, अब जैसे आप इसमें आप सोचेंगे, है ना, सोचेंगे पहले का, बात करेंगे प्रेजेंट में, ओके, और फ्यूचर में उसको शो करेंगे। क्लियर? जैसे कि मैंने बोला, आपने सोचा कि सर 10 सालों से पढ़ा रहे होंगे, सर 10 सालों से पढ़ा रहे होंगे। क्लियर? तो सर विल हैव बीन टीचिंग, है ना, for 10 years। और आपने बोला कि अगर यही पे सिंस यूज करना है तो आप यूज करेंगे सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009, सिंस 2010। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वही होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंस और फॉर को यूज करेंगे। क्लियर? बाकी इसके पहले मैं ऑलरेडी सारी चीजें इसमें क्लियर कर चुका हूँ। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चारों आपको पहले भी इंडिविजुअल एक टेंसेस का पढ़ा चुका हूँ। आज मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है। मैं एक एग्जांपल लेके इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि कल मैं फुटबॉल खेलूंगा, कल मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। अब मैंने बोला कि कल मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, है ना। अब मैंने बोला कि कल मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल टुमारो। अब मैंने बोला कि कल मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours tomorrow. Clear? Is that clear now? Any doubt in this? No, sir. Okay, please note this. If you have any